हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले नेम रिएक्शन में कई सारी वीडियो अपलोड की थी, आज हम सीखने वाले हैं 3 रिएक्शंस के बारे में। एक वीडियो में आज हम सीखेंगे, पहली हम सीखेंगे गाटर मान रिएक्शन। क्या सीखेंगे? गाटर मान रिएक्शन। दूसरा टॉपिक हम सीखेंगे गाटर मान एल्डिहाइड सिंथेसिस। एल्डिहाइड सिंथेसिस। और तीसरा टॉपिक हम सीखेंगे गाटर मान कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये 3 टॉपिक हमें सीखना है। तीनों रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले काम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को अंत तक देखें। देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारा आपके लिए फायदेमंद है और आपको सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीनों रिएक्शनों को हम बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है ना। तो भाई पहले हम सीखते हैं गटरमैन अभिक्रिया के बारे में। देखिए भाई गटरमैन अभिक्रिया क्या होती है। गाटर मान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन। भाई गाटरमान नाम होता है, थोड़ा आप इसे अगर फनी तरीके से चाहें तो इसे गटरमैन बोल सकते हैं। भाई गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन अभिक्रिया, मजा आ जाएगा थोड़ा सा और जल्दी से सीख भी जाएंगे। तो देखिए भाई गाटरमान अभिक्रिया सीखना है। भाई क्या होती है, देखिए बहुत ही सरल सा है, सिंपल सा। बस आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए। जब BDAC की क्रिया Cu तथा HCl के साथ होती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। इसे गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। देखिए कितना आसान सा है भाई, सिर्फ इतना सा है, जब BDAC की क्रिया Cu तथा HCl के साथ होती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है और इसे क्या कहते हैं, इसे गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। अब बस सिंपल सा है भैया, अभी खत्म कर दिए देते हैं इसको। देखो क्या करना है भाई। BDAC क्या होता है, बेंजीन। तो बेंजीन रिंग बनाओ, और BDAC तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, या इन शॉर्ट इसको बोलते हैं BDAC। तो इसे लिखा जाता है BDAC। ये आपका होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब क्या करना है भाई, किसके उपस्थिति, Cu और HCl के साथ गर्म करना है। इसकी प्रेजेंट में Cu और HCl के साथ इसे गर्म कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आप बस यहां से N2 को रिलीज कर दीजिए और दोनों N को रिलीज कर दीजिए। जो आपका Cl बचा है, देखिए Cl की एक संयुक्ता खाली हुई, यहां से बेंजीन की एक खाली हुई, दोनों इस तरीके से टूटे हुए हैं ना। और Cl आपका दोनों की एक एक संयुक्ता, एक इसकी एक इसकी, भैया जोड़ दीजिए और बना दीजिए आप अपना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। भाई मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा और इजी सा मेथड है। सिर्फ क्या करना है, गटरमैन रिएक्शन क्या होती है, जब BDAC की क्रिया Cu तथा HCl के साथ होती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। इसे गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। और गटरमैन रिएक्शन की समीकरण क्या होती है भाई, BDAC बनाओ, Cu और HCl की उपस्थिति में उसे क्या करो, गर्म करो, और
ये उत्प्रेरक है। मैं आपको मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा, तो वो चीज अगर आपको सीखनी है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट अपलोड की जाएगी। तो आप इससे बस बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। बोर्ड में आने वाली रिएक्शनों में ये भी इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए क्या करना है, बस आप N2 को यहां से रिलीज कर दीजिए और जो Cl बचेगा उस Cl को आप इस पर डायरेक्ट जोड़ दीजिए और ये आपका क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। ये आपकी हो गई सिंपल सी गटरमैन रिएक्शन। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब सीखते हैं गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस गार्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। भाई ये देखिए जैसे वो आसान थी ये भी उतनी ही आसान है। सिंपल सा आपको थ्योरी क्या लिखनी है, जब लिखिए जब बेंजीन को HCN तथा हाइड्रोजन साइनाइड और HCl क्लोरिक अम्ल के मिश्रण पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त यौगिक का जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड बनता है। अरे भैया लला का सोच रहे हो, बड़ी ही आसान है। देखो क्या करना है, गटरमैन आपने सीख ली। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या होता है, जब बेंजीन को HCN तथा HCl के मिश्रण पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। मतलब बेंजीन को HCN और HCl के मिश्रण पर प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त यौगिक मतलब बीच में क्या बनेगा, एक यौगिक बनेगा। तो प्राप्त यौगिक का जल अपघटन कराने पर जो यौगिक बनेगा उसका जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा, इस रिएक्शन को हम करेंगे 2 स्टेप में। अब आप देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या बोला है, HCN और HCl के मिश्रण पर प्रवाहित कर रहे हैं। तो मतलब HCN इस तरीके से होता है ना, कार्बन की संयोजकता 4, N की 3 और H की 1। अब HCN और इसके साथ HCl इन दोनों का मिश्रण है ना, मतलब ये दोनों जब मिलाए गए तो इन्होंने भी क्रिया करके कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो क्या होता है ना, इसमें ये वाला Cl ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस पे अटैक करेगा और इस तरीके से जब ये इस पर अटैक करेगा तो कार्बन की यहां संयोजकता 3 है ना, जैसे ही ये अटैक करेगा एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अस्थायी हो जाएगा ना। जैसे ऐसे करके देखो, जैसे Cl यहां आ जाए, 3 बॉन्ड यहां पर है N के साथ। तो भाई अब कार्बन की संयोजकता कितनी है, 3 और 2 5, जो कि असंभव है। कितनी होनी चाहिए कार्बन की, 4। तो क्या होगा, यहां से ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है तो ये क्या करेगा, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और जब एक बॉन्ड टूटेगा तो N की एक संयोजकता खाली हो जाएगी और इस पर Cl बैलेंस हो गया। अब जो H बचा है वो N पर आकर जुड़ जाएगा इस तरीके से। ये आपका ये बनता है। अब जो ये बना है इस पर प्रवाहित कौन होगा, बेंजीन। इस पर आपका बेंजीन प्रवाहित होगा। तो आप इसको लीजिए, जैसे लिखा है आप ऐसे ही लिख दीजिए और यहां उपस्थिति किसकी रखेंगे, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। अब जब देखिए क्या होगा सीन भाई, बेंजीन के सारे कोनों पे क्या होता है, हाइड्रोजन। तो बेंजीन के एक कोने का हाइड्रोजन आप ऊपर की ओर निकाल लीजिए और H और ये वाला Cl मिलकर क्या बन गया, HCl। अब HCl को आप क्या कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। भाई यहां दिखा देते हैं -HCl। अब HCl निकल गया। अब जो बचा है, जो भी बचा है उस पूरे को बेंजीन के ऊपर लाकर जोड़ दीजिए। तो बेंजीन और यहां से टूटा है ना, तो यहां से इस तरीके से CH डबल बॉन्ड NH ये बना।
अब इतना करने के बाद में यह बना है यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक कहते हैं इसको, मध्यवर्ती यौगिक एल्डिमीन कहलाता है ये। अब क्या करना है, इसका आप क्या करवा दीजिए, जल अपघटन करवा दो, जल अपघटन करवा दो इसका। जैसे ही आप इसका जल अपघटन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि जल अपघटन कहां पर होता है, पहले ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा तो जल अपघटन की क्रिया पहले ट्रिपल बॉन्ड पे होगी, अदरवाइज डबल पे होगी। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां से दोनों बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और जल का अणु क्या होता है, जल का अणु होता है H2O। या तो इसे तोड़ सकते हो H प्लस OH माइनस में, या इसे तोड़ सकते हो 2H प्लस और O पर 2 माइनस में। तो ये वाला सीन टूटेगा, ये वाला सीन टूटेगा यहां पर। और दोनों H, तो आप जल का H2 इसे दीजिए, ठीक है, और जल का O इसे दीजिए। जब देखिए इधर H2 दिया है तो ये क्या बन गया, NH3। तो क्या रिलीज हुआ, NH3। अब इसके रिलीज होने के बाद में भैया यहां पर O बचा है, O की -2 है ना, तो O को इस पर जोड़ दीजिए फटाफट। किसका वेट कर रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए O पर, और बेंजीन रिंग जियो का तियो बनाए दो। और यो आपका जो बना है यही तो होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग की चांद पर CHO समूह का पाया जाना क्या कहलाता है, बेंजल्डिहाइड। तो लीजिए आपके लिए गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बहुत ही आसान बना दिया है और फुल डिटेल में आपके सामने पेश कर दिया है। अब बस आपको क्या करना है, इसे अच्छे से समझिए, सीखिए और बोर्ड की परीक्षा में अच्छा स्कोर कीजिए। ठीक है, हमेशा से यही प्रयास है मेरा कि केमिस्ट्री को हर बंदा रटे ना, सीख कर जा सके। तो गटरमैन पढ़ा दी, अब आपको गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ा दिया। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भाई। अब हम सीखते हैं गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या सीखना है हमें, गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो भैया गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है, ये आपकी तीसरी रिएक्शन, गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस। अरे यो भी आसान है लला, यो भी आसान है, बहुत ही आसान है, कतई साला मक्खन। देखो क्या करना है, अरे जब बेंजीन वहां पर भी था, को CO तथा HCl के मिश्रण पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूं, बस सिंपल सा इतना याद रखिए भैया, वहां पर क्या था, बेंजीन को HCl तथा HCl की उपस्थिति में यहां सिर्फ इतना सा बदलाव हुआ है, CO तथा HCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण में प्रभावित करना है। भाई मिश्रण है ना, तो देखिए यहां पर क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, यहां पर फर्स्ट स्टेप में यह होता है, जो ये CO है ये क्रिया करता है किसके साथ, HCl के साथ। भाई C और O के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। तो एक पर कार्बन पर जोड़िए Cl, जब कार्बन पर Cl अटैक करेगा तो दूसरी साइड पर कौन आ जाएगा, H। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4, ये बनता है। अब बेंजीन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेंजीन और बेंजीन के साथ में भाई Cl, COH और उपस्थिति किसकी रख दें, निर्जल AlCl3। बस हो गया काम भैया, हो गया काम। और क्या करना है, यो देखो H, यो देखो Cl, और क्या निकाल दिया, HCl प्लस। भैया जो बचा है कार्बन, यहां से टूटा है ना, जहां से टूटा है वहीं से लाके ऊपे पेल दो, ऊ को उमा जोड़ दो, C भाई O और एक H, भैया CHO आ गया। और जब बेंजीन रिंग पर CHO आता है तो उसे क्या कहते हैं,
बेंजल्डिहाइड कहते हैं। समझ में आया भाई? बहुत ही आसान और इजी तरीका है, सिंपल सा है। क्या करना है, सबसे पहले CO की HCl से क्रिया करवाइए, इसको बनाइए, इसकी बेंजीन से क्रिया करवाइए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आप क्रिया करवाएंगे तो आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और इस ही क्रिया को, इस पूरे मेथड को क्या कहते हैं, गाटरमान कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस। फनी में बोलना चाहो तो गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, यो भी बोल सकते हो फनी बनाने के लिए। ठीक है, तो फटाफट आप इसको भी नोट कर लीजिए, और तीनों रिएक्शन मैंने आपको सिखा दी हैं। अब मैं थोड़ा सा समय आपका और लेना चाहूंगा, और तीनों रिएक्शन को एक नोट में समेटकर कैसे तीनों को एक साथ याद करना है, एक ही बार में तीनों के तीनों को खल्लास कर दें और सीख जाएं, तो वो तरीका मैं अभी जस्ट आपको बताता हूं। फटाफट आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखिए भाई, देखो भाई, देखो कुछ नहीं करना है, सब कुछ खत्म हो गया है। चिड़िया खेत चुक्कर चली गई है, खेत में बची हुई घास है, घास को समेट कर भी बर्बाद नहीं करेंगे, और घास से भी क्या करेंगे, कमाई कर लेंगे। तो घास को भी हम बेच आएंगे जानवरों को चारा बनाकर, और उससे भी चंद पैसे बचा लेंगे। अब देखिए क्या करना है भाई, एक सीखते हैं हम स्पेशल नोट। स्पेशल नोट, हमें इसमें तीन बातें सीखनी है, हमें इसमें तीन बातें सीखनी है। एक हमें सीखनी है गटर मैन रिएक्शन, एक हमें सीखना है गटर मान एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड सिंथेसिस, और एक हमका सीखना है गटर मान कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस। बस बस बस, देखो 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 बेटा, देखो गटरमैन रिएक्शन क्या है भाई, BDAC की क्रिया Cu की उपस्थिति में, और जब BDAC की क्रिया Cu की उपस्थिति में बनाओगे तो क्लोरो बेंजीन बनेगा प्लस में N2 रिलीज, क्लोरोबेंजीन। अगर चाहो तो यहां पर ई का ही फॉर्मूला बना लो छोटू सा भाई, फटाफट बना लो। BDAC की क्रिया इससे करवाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या है भाई, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या है, बेंजीन लीजिए, बेंजीन की क्रिया किससे, HCN और HCl के साथ, और आपका क्या बन जाएगा भाई, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और तीसरी लीजिए, अरे इको भी लीजिए, बेंजीन की क्रिया CO तथा HCl के साथ, तो भी आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आया भाई? अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो पे लाइक ठोकें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो पे लाइक ठोकें और शेयर करना ना भूलें। और देखो क्या है ना, चीजों को पहले डिटेल में सीख लिया करो, फिर उन्हें याद रखने के लिए इस तरीके के ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, इनमें चीजों को याद करो। जब चीजों को शॉर्टकट में याद रखोगे, अरे बोर्ड की परीक्षा में ऐसे नंबर आएंगे ना, तो आप भी देखोगे कि हाँ भाई हमने कितनी आसान तरीके से, पूरी चीजों को पूरा पूरा रटने की कोशिश करो, मत करो, सीख लो। मैंने भी देखो 3 बार में आपको 3 रिएक्शन सिखाई, जब उसको एक साथ प्रो के लिखा इतनी सी हो गई। तो आप केवल इसको पढ़ो, केवल सीखो वो भी, लेकिन पढ़ो केवल इसको। जब इसको पढ़ोगे तो वो तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारा आपके लिए फायदेमंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और केमिस्ट्री को सीख सकें। और 5 तारीख जल्दी आने वाली है, तो 5 तारीख से आपके लिए सारे सिलेबस केमिस्ट्री के 9th to 12th प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिससे आप बोर्ड की तैयारी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सको। बोर्ड परीक्षा में कम समय बचा है, तो इसीलिए हम उसकी तैयारी आपको चंद 2-3 महीनों के अंदर सारे सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको, किसी भी हिंदी मीडियम के छात्र के लिए। ठीक है, तो
इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।